गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी जो कर रहे हैं वो पतंजलि योग दर्शन के जो है हम रेगुलर बेसिस पर उसका रिवीजन सेशन कर रहे हैं या पतंजलि योग दर्शन को पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो उस का आज ये जो है ये वीडियो नंबर 3 बनने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाधि पाद में 2 वीडियो यानी पहला और दूसरा दोनों वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक जो है आपको बैक टू बैक आई बटन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब वहां से जाके भी चेक कर सकते हो इस वीडियो को। तो अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो दोनों वीडियो देख लो, क्योंकि उसके बिना अगर आप ये पढ़ रहे हो और पहली बार पतंजलि पढ़ रहे हो तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस इस पार्ट को आप देखने वाले हो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ जाओगे कहीं से भी देखो, क्योंकि अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो चीजें समझ में आ जाती है। ये जो है ये वीडियो नंबर 3 बनने वाले हैं इसका। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट हमारे क्या क्या है। जहां पे हमने पिछले वीडियो का एंड किया था बिल्कुल उसके अगले श्लोक से जो है हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला कंसेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्त विक्षेप, जहां से बहुत बार पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूजीसी नेट में। ठीक है, उसके बाद है सहभूब, यह मोस्ट वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कंसेप्ट है दोस्तों, व्हाट टू डू प्रिवेंट दिस अंतराय, यानी इस अंतराय को नाश करने के लिए क्या करना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चंस बने हैं यूजीसी नेट में। और इसके बाद जो है सब मतलब आज के वीडियो का जो सबसे लास्ट यानी सबसे खास टॉपिक जो है वो है चित्त प्रसादनम। मतलब आप एक भी यूजीसी नेट का सर्कल दिखा दो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक भी सर्कल नहीं दिखा पाओगे कि जिस पर ये क्वेश्चन है नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पता नहीं यूजीसी या एनटीए इनको इतना अच्छा लगता है इस कंसेप्ट को या इसको पढ़ना इतना जरूरी समझते हैं कि एक बार 2 बार ऐसे हुए हैं कि पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, सिर्फ चित्त प्रसादन से 2 क्वेश्चन बनाए गए थे एक ही पेपर में। ऐसा भी हुआ है, लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा कि इस कंसेप्ट को छोड़ा गया है। हर बार यहां से क्वेश्चन बनता है, हर बार। इस बार भी बने थे। इस बार जिन्होंने पेपर दिया है, जिनका अब तक रिजल्ट आया नहीं है, जो अभी पेपर हुआ था ना 4th अब जो सितंबर पेपर हुआ था 4th सितंबर, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था। ठीक है, और 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उस पर भी बना था। उससे पहले जितने भी सर्कल आप ले लो, चाहे दिसंबर 2023 लो, चाहे आप जून 2023 लो, दिसंबर 2022 का जो मर्ज सर्कल हुआ था, फिर 22 का जून सर्कल जो हुआ था, सब में क्वेश्चन आया था। इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इस वीडियो को पढ़ते हैं आगे। और अगर ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर ये स्लाइड आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप जुड़ जाओ तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ साथ। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है चित्त विक्षेप। यानी पिछले बार हमने कुछ जब पढ़ा था पिछले कंसेप्ट में, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब हम ईश्वर के प्रति ध्यान करते हैं या जब उसके अर्थ, जप, भावना ये सब करते हैं, ईश्वर के कंसेप्ट और एट्रीब्यूट को जब हम पढ़ रहे थे ना, तो 29 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था ना कि ये क्या करते हैं, ये हमारे अंतराय को नाश करने में मदद करती है। तो तब मैंने बोला था कि अंतराय होता क्या है, इसको अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो ये वही वीडियो जिस पर हम जानेंगे कि अंतराय जो है वो होता क्या है। ठीक है, देखो अंतराय बताया गया है कितने, 9। ये याद रखना, कितने अंतराय। अंतराय मतलब बाधाएं। बाधाएं किस चीज के लिए बाधाएं, जब आप योग के पथ पर जो है आप साधना कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप योग के पथ पे जो है आप साधना करते हो, ठीक है, साधना करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस साधना पर बाधा देने वाले 9 चीजों के बारे में बताते हैं महर्षि पतंजलि स्वयं। वो 9 चीज क्या क्या है, चलो इस श्लोक पर बताया गया, इसको देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं व्याधि। श्लोक को देखो, इसका एक एक टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, माइंड इट, एक एक टर्म एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, व्याधि। फिर कहते हैं संशय, फिर स्त्यान, फिर सॉरी व्याधि, उसके बाद स्त्यान, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, आलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थित तत्वानि, चित्त विक्षिपाय, स्तेयंत राय। मतलब क्या है, ये जो है ये 9 जो बता दिया गया है, 1 2, चलो मैं थोड़ा इसको ना, इसका जो है मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं ये जो, हाँ 3, फिर यहाँ पर है 4 5 6 7 8 9, ये जो टोटल 9 आपको दिख रहा है ना, ये 9 को एक साथ बोला गया है अंतराय। इन 9 को बोला गया है क्या, अंतराय। ये क्या है,
अंतराय है। अंतराय मतलब बाधा है। अब देखो इसको वन बाय वन जान लेते हैं कि ये है क्या चीज है। ठीक है, ये चीजें है क्या, इसको वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहले है व्याधि। व्याधि का मतलब क्या है? व्याधि मतलब जो फिजिकल डिजीजेस होते हैं उसको व्याधि के रूप में बोला गया है। फिजिकल प्रॉब्लम इसको व्याधि बोला गया है। देखो यहाँ पर ना मैंने इंग्लिश टर्म भी मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम इसे क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं स्त्यान। स्त्यान का मतलब क्या होता है? स्त्यान का मतलब होता है अनप्रिपेयर्डनेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ भाई आ रहे रुकना। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि एग्जाम है, ठीक है, मम्मी बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम तेरे कल से हैं। आप बोल रहा है मम्मी बहुत टाइम है, 24 घंटे है, अभी रुको ना, 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। यार आ रहा हूँ मम्मी, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सारे चीजें मतलब करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको अलसी आती है सारे चीज में, आप करने के लिए तैयार नहीं हुई, तमोगुण हैवी होने पर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं स्त्यान मतलब अनप्रिपेयर्डनेस। फिर आते हैं संशय, मतलब कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल आप गए हो, पर जैसे देखना कि आप लोग कोई भी अगर थेरेपिस्ट यहाँ पर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वो रिलेट जरूर कर पाओगे कि जब हम, मैंने भी एज अ थेरेपिस्ट प्रैक्टिस करी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो कई पेशेंट जो आते हैं ना तो वो सवाल कर लेते हैं कि सर ये होगा, मतलब उनका विश्वास नहीं होता है। मतलब जो काम आप कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जा रहे हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि इस पे काम होगा, तो उस पे काम होता भी नहीं है भाई, जरूर उसमें काम नहीं होगा, क्योंकि जो आप संदेह कर रहे हो वही होगा। जब किसी चीज को हम करते हैं और उसको हम विश्वास नहीं करते, संशय पे देखते हैं, मतलब संशय करते हैं, वहां पर डाउट क्रिएट करते हैं, तो वो चीजें कभी हमें फल नहीं देता उस तरीके से जिस तरीके से उसको देना चाहिए। ठीक है, तो साधना पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप साधना कर रहे हो, आपको भरोसा ही नहीं है अपने साधना पर, तो आपको साधना पे खाक फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां से, और आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं होता, ये बेकार चीज है। भाई जब तक करोगे नहीं विश्वास के साथ, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितना भी बुराई कर लो उस चीज का। ठीक है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। उसके बाद आते हैं प्रमाद। प्रमाद का मतलब है कि इनडिफरेंसेस। इनडिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि अभ्यास में जो है आप लापरवाही कर रहे हो, मतलब आपको वो, मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप जो काम कर रहे हो ना उसमें वो स्ट्रिक्टनेस, एक स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए, ये सब आपके पास नहीं है। हो रहा है चलो, क्या इसमें ऐसा होता है, चलो हम ऐसे कर देते हैं, उसमें क्या है, मतलब लापरवाही से आप काम कर रहे हो, तो उस चीज पर आपको कभी फल नहीं मिल सकता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इस चीज अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको फल भी लापरवाही से ही मिलेगा, लापरवाही से काम करोगे तो फल भी जो है वो लापरवाही से ही मिलेगा, वो ऐसे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आलस्य। आलस्य का मतलब होता है लेजीनेस, सबको पता है आलस्य का मतलब होता है लेजीनेस, मतलब सोए हुए हो, कल से एग्जाम है आज भी सोए हुए हो, 3 मास अभी अभी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे कहते हैं सर अभी तो 3 महीने हैं, हम तो रिवीजन करेंगे। भाई 1 महीने में जो रिवीजन करोगे ना, अगर 3 महीने उसी पढ़ाई में लगाओगे तो रिवीजन जो है आपका डबल तैयारी के साथ जाओगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये बेकार नहीं जाता, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता, याद रखना। चाहे आपका नेट हो, चाहे आपका जीआरएफ हो, चाहे कुछ ना हो, लेकिन पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो ना कहीं काम पे तो जरूर आएगा, क्योंकि आप कल दिन कुछ बनने के लिए इंटरव्यू तो देने जाओगे ना बेटा। जब नेट के सिलेबस पढ़ते हो ना तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जब इंटरव्यू राउंड फेस करोगे ना तब ये समझ में आएगा कि बेटा सर ने ठीक ही बोला था, अंतरिप सर ने ठीक ही बोला था, ये पूरा काम में आता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अभिरति। अभिरति का मतलब होता है योग या आलस्य, बात है अभिरति। अभिरति का मतलब होता है एंटेंगलमेंट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब जितने भी मेटेरियलिस्टिक थिंग है उसके प्रति आपके अभी तक डिजायर छूटे नहीं है, आप चल रहे हो साधना करने, योगी बनने, आप चले हो योगी बनने, है ना। मतलब आपको चाहिए एक एप्पल का आईफोन, आपको चाहिए एक अच्छी खासी बाइक, आपको चाहिए गाड़ी, आपको चाहिए बाड़ी, आपको चाहिए बहुत सारे पैसे, और आप चले साधना करने। अब मन में डिजायर है इन सब चीजों का और कर रहे हो साधना, टिक नहीं पाओगे ज्यादा देर तक, भाग आओगे वहां से उठ के दौड़ के भाग आओगे आप कि नहीं भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, भाई चल अब काम करते हैं। काम क्या, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे चीजें खरीदने लग जाते हैं, पैसा लेने के लिए, पैसा ताकि आ जाए, इनकम सोर्स चालू हो जाए, काम करने लग जाए, अब भाग आओगे वहां से। मतलब जब तक आपके मेटेरियलिस्टिक डिजायर छूटेंगे नहीं तब तक योग पथ पर आपकी साधना जो है वो अग्रसर नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब होता है इल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल आप साधना करने के लिए बैठे हो, ठीक है, तो आपको ना, आप ऐसे बैठे हुए हो, आंखें बंद करके आप ऐसे बैठे हुए हो, आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ आवाजें आए आपके कानों में ना, कुछ आवाजें आए दूर से, थोड़ा हल्का सा आवाज आपके कानों में है, आपको लगा, आपने पढ़ा था कि जब साधना साक्षात्कार होती है तो आपको नाद सुनाई देती है, आपको लगा भाई मुझे नाद सुनाई दे रही है,
क्या पता कोई दूर बैठकर कोई बाजा बजा रहा था, आपको वो सुनाई दिया था। क्या पता कोई दूर बैठ के अपने कुछ शीश उश मार रहा था, सीटी उटी मार रहे थे, या तो फिर आपको कोई हल्के से आवाज, कोई किसी ने मतलब शंख बजा दी, आपको लगा कि भाई मुझे तो शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। वो इल्यूजन था आपका, वो इल्यूजन है। वो सुनकर आपको लगा कि मेरा साधना तो सफल हो गया है भाई, अब क्या काम बाकी है, मेरा तो साधना सफल हो गया, अब चलो अब छोड़ देते, अब साधना तो सफल हो गया, मुझे तो फल प्राप्ति हो गई। बस फल नहीं था बेटा, वो फल नहीं था, वो किसी ने बजाया था, वो आपने सुना था। इसे कहते हैं इल्यूजन। ठीक है, जो आपको लग रहा है वो हालांकि है नहीं, जो है वो आपको लग नहीं रहा है, ये बात होती है, इसको कहते हैं इल्यूजन। तो इल्यूजन के कारण भी गलत धारणा है, इल्यूजन का मतलब गलत धारणा है, मतलब आपको लग रहा है कि वो नाद है, वो नाद नहीं है बेटा, वो कोई बजा रहा था, वो आपने सुन लिया, आपको लग रहा है भाई नाद है, तो मेरा तो साधना सफल हो गया है। ठीक है, ये होता है भ्रांति दर्शन। उसके बाद कह रहे हैं आलब्ध भूमिकत्व। आलब्ध भूमिकत्व मतलब नॉन अचीवमेंट ऑफ स्टेट, मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हो। जैसे होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए बहुत बार एग्जाम देते हैं, बहुत बार, मतलब 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, 6 बार दे दिया, बहुत बार कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो 3-4 बार किसी ने एग्जाम दिया है, उनका हुआ नहीं है, चौथी बार भी दिया है नहीं हुआ, 5वें बार भी दिया है नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ना काफी कम बार भी अटेम्प्ट करते हुए देखे हैं, 2 बार एग्जाम दिया, एग्जाम हुए नहीं, बोलने लगे कि अरे यार छोड़ उसको, वो होना ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो नहीं होगा, उसके पीछे मत पड़ो, छोड़ देते हैं। कुछ एक स्टेट अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रहा है, तो वो उसने छोड़ दिया बीच रास्ते पर। अगर छोड़ दिया तो सक्सेस मिलने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो हो गया ना भाई। अगर आप नहीं छोड़ते, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, आप यहां पे आ रहे हो, बार बार यहां से आप गिर रहे हो, बार बार आप यहां से गिर रहे हो, तो अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार आया गिर गया, अब सेकंड बार भी आया अब फिर गिर गए, अब थर्ड बार भी आया अब फिर गिर गए, अब बोल रहे हो मैं चौथी बार जाऊंगा ही नहीं, गिरने के चांसेस ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे, गिरने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंचने के भी तो चांसेस नहीं है ना, यहां तक पहुंचने के भी तो चांसेस आपका खत्म कर दिया आपने, है ना। तो अगर यहां तक पहुंचना है तो कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए, कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कोशिश ही बंद कर देते हैं, तो सफलता मिल ही नहीं सकते आपको। जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक उम्मीदें जीते रहोगे, तब तक सफलता मिलने की चांसेस है। लेकिन अगर एक बार कोशिश बंद कर दी तो सफलता मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्या पता आप चौथी बार यहां से यहां तक पहुंच ही जाओगे बिना गिरे, क्योंकि 3 बार जो आपने गिरा वहां से आपने सीखा कि अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे ये इस तरीके से नहीं, मुझे यहां से जाना होगा, तब मैं नहीं गिरूंगा, है ना। तब आप चौथी बार क्या पता पास कर लोगे एग्जाम को। ऐसे ही होता है, जब हर बार जो लोग एग्जाम देते हैं ना, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई मेरा गलती था कहां पर, क्यों मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया था, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, क्या पढ़ाई में कमी है तो और पढ़ो, कंसेप्ट समझने में दिक्कत है तो और समझो, कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, उसको सोल्यूशन ढूंढो, फिर अगले बार अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट ही करते जा रहे, बार बार जा रहे, एग्जाम दे रहे, कोई है ही नहीं कोशिश करना, तो बोल रहे कि मैं तो दे रहा हूं यार, 10 बार दे चुका हूं, वैसे देते रहोगे जिंदगी भर देते ही रहोगे, कोशिश करना कभी, वो मतलब ऐसे देते रहोगे तो जिंदगी भर देते रहोगे, वो कोशिश आपकी कभी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो जो गलती कर रहे हो। वही बताया महर्षि पतंजलि ने कि नॉन अचीवमेंट ऑफ स्टेट, ये कई बार ना लोगों को निराशा में डाल देता है और लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, जबकि इसको बाधा बता दिया उन्होंने। उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बोला कि भाई ये बाधाएं हैं, इसको ओवरकम करने के, इसको ओवरकम करना सीखो। अब कैसे ओवरकम करोगे वो भी बताएंगे, अभी आगे बताएंगे कि कैसे ओवरकम करना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि लास्ट जो बताया 9th, वो बताया अनावस्थित तत्व। अनावस्थित तत्व मतलब कोई एक स्टेट आपको मिला है, ठीक है, लेकिन आप उस स्टेट को पकड़ के रह नहीं सकते हो। इसका एक्चुअल मतलब जो साधना की पथ पर अगर देखें तो जो आपकी समाधि मिली है, समाधि की अवस्था को आप पकड़ के रख नहीं सकते, ये समाधि की अवस्था का आप रह नहीं पा रहे हो, आपको छूट रहा है, आप वहां से गिर रहे हो दोबारा, इसको कहते हैं अनावस्थित तत्व। इसको अगर थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे तो कैसा बनेगा। फॉर एग्जांपल समझो आपको कोई नौकरी मिल गया, अच्छा ठीक है, आपको कोई नौकरी मिल गया, अच्छा आपको रोज सुबह उठ के 8 बजे आपको ऑफिस जाना पड़ता है, आपको शाम को 5 बजे वहां से निकल सकते हो। आप पहले आपको अच्छा लग रहा था यही काम, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद ना आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। फिर एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि भाई इतना घंटे हम काम करते हैं 9 to 5, इतना घंटे क्यों करना है काम मुझे, चलो इससे कहीं और
कम आए तो हम छोड़ देंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं हो रहा, चल देखा जाएगा आगे जो होगा, अब छोड़ देते हैं इसको, ये पॉसिबल नहीं हो रहा। कहते हैं कि वहां पर तो भाई बहुत परेशान करते हैं। भाई सैलरी आपको ऐसे दे देंगे बिना परेशान करे? तो हमें ना कई बार ऐसा होता है जीवन में भी, कुछ हमें मिल जाता है ना तो हम उसको पकड़ के रख नहीं सकते, अपने गलती से हम उस चीजों को खो बैठते हैं। इसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल नहीं हो पाना, आप स्टेबल बन ही नहीं पा रहे हो उसमें, ठीक है, इसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी। ये हो गया आपके 9th आउट ऑफ 9th चित्त के विक्षेप, यानी 9th आउट ऑफ 9th अंतराय, जो बाधा बताया गया है साधना के पथ पर। किन्होंने बताया? महर्षि पतंजलि में। श्लोक नंबर क्या है? 30 नंबर श्लोक में बताया गया है, 30 नंबर श्लोक है इसका, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब कह रहे हैं इस ये जो बाधाएं आते हैं ना, इसके साथ और 4 चीजें आती है, और 4 चीजें इसके साथ ही आता है, जिसको शहबूब के नाम दिया है। विक्षेप के साथ ये आता है, इसे कहते हैं शहबूब, ठीक है। तो ये क्या क्या है? एक है दुख, दूसरा है दौर मनुष्य, तीसरा है अंग में जैतवे, चौथा जो है वो है श्वास प्रश्वास। मतलब क्या है? दुख मतलब 3 तरीके के दुख के बारे में बताया। एक होता है आधि भौतिक, एक होता है आधि दैविक, और एक होता है आध्यात्मिक। ये आप सभी लोगों को पता है, ये अपने फाउंडेशन में भी आप लोग पढ़ चुके हो। ये बड़ा आसान है, योग के बच्चों को ये पढ़ाना नहीं पड़ता। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, बहुत सारे कंसेप्ट में आप लोगों का है। तो दुख आती है। एक कहते हैं कि अगर ये बाधाएं आया तो आपके पास दुख भी जरूर आएगा इन बाधाओं के साथ साथ, ठीक है। दूसरा कह रहा है दौर मनुष्य। दौर मनुष्य का मतलब क्या है? जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वो इच्छा पूर्ण ना होने के लिए जो कष्ट होता है, जो क्षोभ होते हैं, उसे कहते हैं दौर मनुष्य। क्योंकि आप चाह रहे थे कि आपको साधना पर सिद्धि मिल जाए, बाधाएं आया, आप उसके साथ चल बसे, तो आपकी साधना पर सिद्धि बिल्कुल नहीं होगा। एंड ऑफ द मोमेंट क्या होगा? आपको क्षोभ आएगा, अंदर से लगेगा कि मेरा पूरा नहीं हो पाया भाई, ऐसा ही लगेगा। तो ये हो गया दौर मनुष्य। अब कह रहे अंग में जैतवे। दौर मनुष्य जब आता है ना, जब बड़ा गुस्सा आता है, क्षोभ आता है ना, तो ऐसे 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 देखना कि ऐसे 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 ट्रेमरिंग होने लगती है, ट्रेमरिंग, ऐसे 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 हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लिखने जा रहे हो, ऐसे 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 हाथ कांप रहे हैं, ये होती है ट्रेमरिंग। इसको कहते हैं अंग में जैतवे। ट्रेमरिंग का मतलब शरीर में जो कंपन महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ग्लास पकड़ा, आप ऐसे 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 कर रहे हो, ये होती है ट्रेमरिंग, ठीक है। इसका मतलब है कंपन, ओके। फिर आते हैं श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास का मतलब क्या है? हैप्पीजेड ब्रीदिंग। हैप्पीजेड ब्रीदिंग से यहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर जो है हैप्पीजेड ब्रीदिंग से रिलेटेड, जो अपने आप बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 9 अंतराय है, उसके साथ ये 4 चीजें आती हैं, ये 4 चीजें, जिसको कहते हैं क्या? सहभूब। जिसको क्या कहा गया है? सहभूब कहा गया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि ये अंतराय हमने पढ़ लिया, सहभूब भी देख लिया। अब ये जानना है कि इसको हम कैसे प्रिटेंड करें, इसको हम कैसे रोके, इस बाधाएं को कैसे ओवरकम करें, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्अभ्यास। मतलब अगर मतलब अगर इन सब को प्रतिरोध करना है, अगर इन सबको प्रतिरोध करना है तो क्या करना चाहिए? एक तत्व का अभ्यास करो, मतलब एक ही चीज पर फोकस करो। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स भी देखे हैं, मैं खुद भी इस टाइम से गुजर चुका हूं, है ना, कि और ये होता भी है जब आपके जो अभी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में जो लोग हो, जो काम कर रहे हो, उनके लिए नहीं, ठीक है, उनके लिए नहीं। क्योंकि जब आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक टाइम देखना कैसा आएगा, आपको लगेगा कि भाई अब जो है, अब मुझे कमाना भी है और नेट भी नहीं हुआ, अब नेट भी देना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो नेट देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जाते ही नहीं है नेट देने के लिए, उनको लगता है नेट बहुत दूर की बात है, बहुत टफ है, हमसे होगा नहीं, हम नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कॉलेजेस में, क्लासेस में ना, बोलते हैं कि वो नहीं होगा भैया, कोई कहता है कि नहीं सर वो नहीं होगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं। जो लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, उनका फोकस हमेशा इस पर भी देते हैं, थोड़ा यहाँ पर भी देते हैं, थोड़ा यहाँ पर, अलग अलग काम है, ठीक है। ये ए बी सी डी, ये अलग अलग चीजें हैं। आप एक इंसान हो, ठीक है, आप एक इंसान हो, आप क्या कर रहे हो? आप सब में फोकस कर रहे हो, यहां पर भी 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 कर रहे हो, सब में फोकस करके बैठे हुए हो, सब में अपने फोकस करके बैठा हुआ है। आपका एक भी काम सही तरीके से नहीं बनेंगे। क्या करना है? महर्षि पतंजलि क्या बताया? अगर इन बाधाओं को दूर करना है तो एक तत्व की अभ्यास करो, एक तत्व आपकी फोकस करो, जिस काम को करना चाहते हो, जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करो, उनसे हटो नहीं। 6 महीने की प्रिपरेशन करना पड़ता है। जब कोई नेट जेआरएफ करना चाहता है तो 6 महीने में एक सर्कल होती है ना, तो 6 महीने की प्रिपरेशन में बहुत सारे चीजें आपके पास आएंगी,
किसी का शादी आएगा, किसी का इनविटेशन आएगा, कोई बोलेगा भाई मेरे घर आ जा 10 दिन घूमने के लिए, कोई बोलेगा चल हम दोस्त लोग मिलके बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, है ना। कोई बोलेगा चल भाई थोड़ा यहाँ से होके आते हैं, वहां से होके आते हैं, बहुत सारा चीज होगा। लेकिन उन सब से आपको परे जाना है, उन सबको कंट्रोल कर कर अगर अपने 6 महीने लगा दिया, अगर अपने 1 साल लगा दिया, मतलब जो 2 सर्कल की कोशिश करते हो, अगर आपने लगा दिया वो टाइम, तो वो टाइम, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वो टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। ये वक्त भी दोबारा वापस नहीं आएगा मेरे दोस्तों, यकीन मानो। ये मेहनत करने का टाइम भी जीवन में एक ही बार मिलता है, अगर नहीं किया तो गया आपके हाथों से, दोबारा नहीं मिलेगा भाई। कोई भी चीज लाइफ में दोबारा नहीं मिलती। अगर मेहनत कर ली तो ये नेट जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। अगर इन तत्वों, एक ही तत्वों पर अगर आपने फोकस कर लिया तो आपको कोई नहीं हटा सकता वहां से। लेकिन अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, चारों तरफ भटक रहे हो, तो कोई बचा भी नहीं सकता। ये हो गया इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो कि महर्षि पतंजलि कहते हैं। हम रियल लाइफ में भी ना योग को अप्लाई करना, क्योंकि एक सब्जेक्ट आता है महर्षि पतंजलि का, सॉरी एमएससी, जो एमएससी करते हो ना योग में, उनका एक सब्जेक्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ पतंजलि योग दर्शन। तो इसको कैसे अप्लाई करें रियल लाइफ में। नेट जेआरएफ क्रैक कर लेना बड़ी बात नहीं होता है। कई बार ना आप जब एग्जाम इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपको इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन से पूछा जाता है कि इल्यूशन पता है, बताओ इसके महर्षि पतंजलि ने क्या बताया इसके बारे में, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बताइए तो जरा ये है क्या, कैसे ये बाधाएं हैं, और इसको अगर आपको ये ओवरकम करना है तो आपको क्या करना चाहिए। ये मीनिंग समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ के एग्जाम क्रॉस कर लेना ये बड़ी बात नहीं होता है, वो तो कर ही जाओगे, है ना। तत्प्रतिशदातम एक तत्व अभ्यास, ऐसा बताया गया है इसमें, ठीक है। मतलब अगर इसको प्रतिरोध करना चाहते हो तो एक तत्व की अभ्यास करो। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब हम आते हैं चित्त प्रसादन की कंसेप्ट पर। ये कंसेप्ट गलत लिखा हुआ है वहां ऊपर, ये मैंने मिटाना भूल गया था, ठीक है। ये जब आपको स्लाइड मिलेगा तो मैं वहां पे रेज कर दूंगा ये कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का नाम है चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम, इस कंसेप्ट का नाम है चित्त प्रसादनम, ठीक है। इस कंसेप्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, विषयानम, भावनातश्चित्त प्रसादनम। मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जो सुखी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति सुखी है उनके प्रति आप मित्रता के भाव रखें, जो दुखी व्यक्ति हैं उनके प्रति आप करुणा के भाव रखें, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति आप मुदिता यानी प्रसन्नता के भाव रखें, और जो पापी व्यक्ति है उनसे हमेशा उदासीन रहे या उनसे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। ये इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर हर कोई करता ना, तो आज जो चल रहा है ना समाज में ये नहीं चलता। आज जो चल रहा है समाज में ये नहीं चलता अगर हर कोई ये मान के चलता। लेकिन लोगों को बस ये शिक्षा मिलने की कमी है। लोगों को एप्लीकेशन तो छोड़ दो, ये पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। लेकिन महर्षि पतंजलि देखो कितना रियल लाइफ वाले बातें कहते हैं। अब लोग कहते हो कि एप्लीकेशन से पतंजलि बड़ा टफ है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं। मैं कहता हूँ यार टफ कहाँ है, अगर समझ गया तो इसके अंदर कोई टफनेस नहीं है। जो आप रेगुलर जिंदगी में जीते हो, देखते हो, वही महर्षि पतंजलि कह चुके हैं बहुत साल पहले, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मित्रता के भाव किसके प्रति रखना चाहिए, सुखी व्यक्ति के प्रति। ये याद रखना, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पता नहीं कचुम्बर करके पूछेंगे एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है और अगले बार भी पूछेंगे। मतलब मैं गारंटी दे सकता हूं अगले बार भी पूछेंगे। एक क्वेश्चन तो चलो मैंने बता ही दिया, समझ लो कि एक क्वेश्चन आपको पता चली गया एग्जाम का, ये आएगा ही आएगा। घुमा फिरा के कुछ भी करके पूछेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री किसके प्रति, सुखी व्यक्ति के प्रति। करुणा किसके प्रति, दुखी व्यक्ति के प्रति। मुदिता किसके प्रति, जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति। उपेक्षा किसके प्रति, जो पापी व्यक्ति है उनके प्रति अपेक्षा का भाव रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार चलो इसको रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ लिया 4 कंसेप्ट, क्या क्या। एक है चित्त विक्षेप, जिसमें अंतराय बताया गया है कितने, 9। उसके बाद है सहभूब, सहभूब कितना बताया गया है, 4 बताया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इस अंतराय को प्रिवेंट करने के लिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक तत्व की अभ्यास करो, एक तत्व का अभ्यास। उसके बाद गया है चित्त प्रसादनम की कंसेप्ट, तो इसका श्लोक नंबर भी याद रखना चाहिए। चित्त प्रसादनम, सॉरी अंतराय जो है वो 30 नंबर श्लोक में है, सहभूब जो है वो 31 में है, और एक तत्व के अभ्यास के लिए बताया गया है वो 32 में है, और चित्त प्रसादनम की जो कंसेप्ट बताया गया है वो 33 नंबर श्लोक में है। ये भी पूछा जा चुका कि ये कितने नंबर श्लोक में है, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।